Assalamualaikum everyone. Welcome to the lecture 7 of the front end development. हमारा आज से लेक्चर 7 स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा CSS पे बेस कर रहा है। हम पिछले 2 लेक्चर से CSS कर रहे हैं। हमने CSS के बेसिक देख लिए हैं, CSS के 2 फॉर्म देख लिए हैं उस CSS को यूज करने के, इनलाइन भी देख लिया और इंटरनल भी देख लिया। उसके अलावा हमने बैकग्राउंड देख लिया है, हमने फाउंट साइजिंग देख लिया, हमने जो है मार्जिन पैडिंग देख ली हुई है। ये सारी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके अलावा हमने इमेज की स्टाइलिंग भी देख ली है, बेसिक सी, ठीक हो गया। बैकग्राउंड भी हमने देख लिया कि किस तरह से लगता है और इमेज और बैकग्राउंड इमेज में फर्क क्या है, ठीक है। मार्जिन पैडिंग भी हम देख चुके हैं कि कैसे होती है, मार्जिन कैसे लगता है और पैडिंग किस तरह लगती है, ये भी हम देख चुके हैं। आज के लेक्चर का जो एजेंडा है, आज के लेक्चर में जो हमने चीज सीखनी है वो हमने सबसे पहले देखना है कि एक्सटर्नल CSS किस तरह लगती है, ठीक है। हमने एक्सटर्नल एक फाइल बनाएंगे .css एक्सटेंशन की, उसको अपनी मेन HTML फाइल के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। हम आज ये काम पहला करेंगे। उसके बाद आज हमने देखनी है मेन। अब यहां से थोड़ा सा एडवांस से अब जा रहे हैं। अब हमने देखना स्टार्ट होना है पोजीशंस को, कि पोजीशंस क्या है। में जो आपके पास CSS है इसमें पोजीशन किस तरह यूज होती है। आज के हमारे ये 2 टॉपिक होंगे मेन, जिन पे हम काम करेंगे। इसके अलावा हम अपना देखेंगे डिस्प्ले के अलावा जो टॉपिक रह गए हैं हमारे, वो रह गया है डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज रह गई हैं हमारे पास। एंड देन यहां से आगे जो है ना आपका समझ लें प्योर, ये मीडियम लेवल था, अब ये प्योर एडवांस आ गया, जिसमें हम देखेंगे कि आफ्टर बिफोर, ठीक है। उसमें हम देखेंगे, फिर आगे देखेंगे होवर इफेक्ट्स वगैरह जो आप लगाते हो वो देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे मीडिया क्यूरी, ठीक है। इस लेक्चर में हम एक्सटर्नल, पोजीशन और डिस्प्ले इन चीजों को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आफ्टर बिफोर, होवर इफेक्ट्स वगैरह और मीडिया क्यूरी जो कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होती है, हम इनको देखेंगे। इनमें जाने से पहले हमें ऊपर वाली चीजें आना कंपल्सरी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम अपना VS कोड ओपन करते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब जो है मेरे साथ साथ ही काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो अब भी इसे दोबारा करने लग पड़े, वरना कोई फायदा नहीं होना। आपने जितना लेक्चर करोगे, आपको जब काम करने बैठोगे आपको दोबारा से पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी कि ये काम कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था। अब पहले देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल में की जरूरत क्यों पड़ी। अब फॉर एग्जांपल ये इमेज है और मैं इसी को जो है ना डुप्लीकेट मारता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ मैं, index2.html में रखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये index.html है, इसको मैंने कॉपी किया, जो भी कुछ लिखा होता है index2 के अंदर जाके पेस्ट कर दिया, लेकिन यहां से मैंने स्टाइल हटा दिया। तो अब आपका क्या ख्याल है कि ये जो index.2 वाला अगर मैं रन करता हूं तो क्या मेरा स्टाइल लगा होगा इमेज पे कि नहीं, हाँ या ना? पहले जवाब देना, उसके बाद आगे वीडियो देखना। रन किया, ओपन विद लाइव सर्वर मैंने किया, ये लाइव सर्वर पे ओपन हो जाएगा। अभी ये पोर्ट इनिशियलाइज होगी और ये ओपन हो गया। अब ये हमारा index.2 है। मैं यहां पे साइड पे ही साइड बाय साइड दोनों खोल लेते हैं। मैं इंडेक्स भी खोल लेता हूं, ये इंडेक्स है। अब ये लगी हुई है इसे CSS। क्या यही सेम CSS आपकी यहां पे लगी है? नहीं। तो यही मेन इशू है इंटरनल के साथ। इंटरनल में जो आप काम करते हो वो आप मल्टीपल पेजेस के दरमियान शेयर नहीं कर सकते। हर पेज में जाके आपको सेम लाइन ऑफ कोड, फॉर एग्जांपल इधर 1000 लाइन ऑफ कोड लिख दिया मैंने CSS का, 1000 लाइन ऑफ कोड लिख दिया,
तो वो 1000 लाइन ऑफ कोड ही मुझे जाके दूसरी फाइल में पेस्ट करना पड़ेगा अगर दोनों जो पेजेस हैं वो सेम है। तो ये काफी हेडेक हो जाती है यार कि एक जगह काम कर लिया और ये एक दफा कर लोगे आपको मसला नहीं है, लेकिन अब क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल आपको कह दिया है कि ये 100 VH की जगह आप 80 VH कर दो और ये 100 VH आपने 10 फाइलों में किया हुआ है। क्या करोगे आप? फिर हर फाइल में जाओगे, वहां जाके 80 करोगे, जो कि काफी जो है ना मुश्किल काम हो जाता है। और माइट भी चांस है कि आप कहीं पर भूल जाओ, क्योंकि आपने कोड किया होगा, आपको माइट भी आप जब आगे जा रहे हो पिछला कोड भूल रहे हो, तो ये काम होता है। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या अप्रोच यूज करते हैं, वो है एक्सटर्नल। इसलिए मैंने कहा था हम इंटरनल बहुत कम यूज करते मिलेंगे। हम जो पूरी वेबसाइट में चलेंगे वो एक्सटर्नल पे चलेंगे या इनलाइन पे चलेंगे। अब बनाते हैं अपने पास सबसे पहले अपनी index.css की फाइल। आप कोई भी नाम दे सकते हो, उसको लाजमी नहीं है कि आप index.css ही दो। आप मैं जो है स्टाइल शीट style.css दे सकते हो, आप जो मर्जी दे सकते हो, ये आप टोटली आप पे है। अब मैं वापस आ गया अपने पास स्टाइल में। अब पहले मैं करता गया हूं, ये जो स्टाइल लिखा हुआ है इसे कट करता हूं, यहां से कट किया और इसको मैंने खत्म किया, स्टाइल पूरे स्टाइल टैग को ही खत्म कर दिया मैंने। इंटरनल में एक्सटर्नल में जाके ये पेस्ट कर दिया, ठीक है राइट नाउ। अब यहां पे मैं आया, अब यहां पे मैंने रन करते हैं इस ऐप को, क्योंकि ऑलरेडी index.html तो चल ही रहा है हमारा। index.html पे CSS रिमूव हो चुकी है। अब पहले ये फुल जगह पे ले रही थी, अब फुल जगह पे भी नहीं है। मार्जिन 0 था, मार्जिन भी 0 नहीं है। तो हमारा क्या हुआ, हमने फाइल में तो डाल दिया, लेकिन वो फाइल को लिंक कैसे करेंगे हम? अब हम वो देखते हैं कि ये फाइल को लिंक किस तरह करना है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास एक लिंक टैग होता है, लिंक टैग। अगर नहीं तो अगर कोर्स स्निपेट यूज कर रहे हैं, आप लिंक लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक खोल देगा। अब लिंक में आप दो चीजें प्रोवाइड करते हो, एक करते हो रेल, मतलब कि रेलिवेंट, जो फाइल है जिसको आप लिंक कर रहे हो वो किसके रेलिवेंट है, आप पहली चीज ये बताते हो। दूसरी चीज आप href जो है, href बेसिकली उसका रेफरेंस है, उसकी डायरेक्टरी का पाथ है जहां पे वो फाइल रखी हुई है। अभी हमारी फाइल सारी एक ही जगह पे है। मैं करता क्या हूं, मैंने डॉट/ किया तो उसने मुझे दिखा दिया index.css। अब ये फाइल है, मैंने सेव किया, अब अपने पास जाओ, बूम, चेंज हो गया कि नहीं हो गया? दोबारा से जो प्रीवियस स्टाइल था हमारा, दोबारा से वही स्टाइल हमारे पास शो हो गया। अब आपको होगा कि सर प्रीवियस फाइल में तो 100% थी, वो 100% थी, लेकिन याद हो हमने चेंज की थी 80% पे। मैं इनको साइड बाय साइड खोल लेता हूं, ठीक होगी बात। अब ये index.to वाली भी हम साइड बाय साइड खोल लेते हैं बीच में, और इसको बंद। अब देखो आपके पास ये CSS है, ये HTML2 है, और ये index2 है HTML, और ये दूसरी वाली, इस पे तो लग गई है स्टाइलिंग, लेकिन आपके पास 2 वाले पे भी तो स्टाइल लगी नहीं है। हम क्या करते हैं, सेम लिंक कॉपी करना है आपने, और इधर जाके पेस्ट कर देना। अब ये देखो लाइन ऑफ कोड, आप कोड बार बार नहीं लिख रहे, आप कोड की रिपीटिशन नहीं हो रही है आपकी। मेन चीज, जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर एक बुरे प्रोग्रामर में फर्क ये है कि अच्छा प्रोग्रामर का कोड बार बार रिपीट नहीं हो रहा। अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको कोई वे निकालेगा कि वो रिपीट होना बंद हो जाए, कोई एक कॉमन वे निकालेगा। वो बुरा प्रोग्रामर कौन होता है, जिसने प्लस करना है, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन एक ही है लेकिन वो 10 जगह आ रही है, तो हर जगह जाके वो प्लस का कोड लिखे, ये गलत काम है। आपने जब भी कहीं पर रिपीटिशन आ रही है, आपने उसे ट्राई करना है कि वो एक ही जगह से सारी जो है ना कंट्रोल हो, मल्टीपल जगह से कंट्रोल ना हो रही हो। अब ये हो गया हमारा। अब HTML2 को खत्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पास HTML और CSS ही चलनी है। अब यहां पे हम देखते हैं हमारे पास बॉडी है। अब बॉडी पे पहले हमने मार्जिन 0 करते हैं, क्योंकि बॉडी हमारी मार्जिन ले रही है, तो मार्जिन 0 करते हैं। मार्जिन, हाँ तो ये सही लिख रहा हूं ना मैं? कहीं पर गलत लिख रहा हूं तो मुझे आप करेक्ट लाजमी करना, गलत लिख रहा हूं। या वह बॉडी आएगा, ये एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर हम मार्जिन कर देंगे 0 अपना, तो अब ये क्या होगा, बिल्कुल साथ जुड़ गया।
अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताना है ये इमेज जो है ये कौन सा सिलेक्टर है, ये आईडी सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर है, या ये एलिमेंट सिलेक्टर है। वीडियो पॉज करो, जवाब सोचो अपने माइंड में, मुझे बेशक ना दो, सोचो एंड देन आगे प्रोसीड करना। अब ये इमेज वाला तो हमने कल बहुत खेल लिया। अब पहला टास्क था हमारा वो कंप्लीट हो गया, एक्सटर्नल सीएसएस को कनेक्ट करना और एक्सटर्नल सीएसएस बनाना। पहला काम, पहला टास्क हमारा आज का खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं सेकंड टास्क पे। सेकंड टास्क कौन सा था हमारा? पोजीशनिंग का। और मैं आपको फिर बता रहा हूं पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसएस इज ऑल अबाउट पोजीशनिंग, कि आप किस तरह पोजीशन करना चाहते हो। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने ये चीज बनानी है, एक आपके पास डिस्प्ले है, उसके अंदर ये कार्ड्स हैं। अब सीएसएस इज ऑल अबाउट कि आप इनको मैनेज किस तरह करते हो, कि अगर मैं कल को जाके मैं 7वां कार्ड ऐड करता हूं तो 7वां कार्ड इधर ना आए, वो बल्कि के इधर नहीं आना चाहिए, उसे इसके नीचे आना चाहिए यहां पे। अब वो किस तरह मैनेज करते हो आप? सीएसएस इज ऑल अबाउट दिस, कि आप पोजीशन किस तरह कर रहे हो, एलिमेंट को मैनेज किस तरह कर रहे हो, अपने डिस्प्ले को वेल स्ट्रक्चर किस तरह रख रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास पोजीशनिंग। चलें अब हम अपना करते हैं इमेज टैग को खत्म। यहां पे मैंने किया, इनको भी खत्म, बेहतरीन हो गया। अब हम करते क्या हैं, अब हमें चाहिए एक डिव, बेसिकली वन डिव हम यूज करेंगे अभी, और उसको हम एक आईडी दे रहे हैं। अगर आपने फास्ट वे में करना है कि आप, मैं आईडी की जगह क्लास का मैं बता रहा हूँ, क्लास अगर आप देना चाह रहे हैं तो आपको डिव लिखने की जरूरत नहीं है। डिव के अंदर क्लास आप क्या करो, डॉट आप लिख दो पेरेंट, मैं इसे पेरेंट कह रहा हूं तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा सारा सिंटैक्स आपके लिए। ये पेरेंट है। अब बेसिकली पोजीशन होती क्या है, पहले हम ये देख लें पोजीशन कितनी तरह की है। पोजीशन आपकी वैरी करती है आपकी दो चीजों पे, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है मेरे पास, ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट आ गया। ड्राइंग पे नहीं जाना यार, बुरी है पता मुझे। ये मेरा पेरेंट आ गया। अब पेरेंट के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक चाइल्ड है, ये मैं चाहता हूं कि ये चाइल्ड जो है ना वो थोड़ा फ्लो से हट के जाना चाहिए। उसको मल्टीपल चाइल्ड है लेकिन वो समझ लें क्रॉस बटन है, तो मैं चाहता हूं ये क्रॉस बटन जो है ना वो यहां पे पेरेंट से थोड़ा सा बाहर जाके शो हो, ठीक है। अब मैं क्या यूज करूंगा, पोजीशनिंग में कौन सी, अभी देखना है आपने कि पोजीशन क्या है। अब ये यहां पे है, हर एलिमेंट जो है ना वो स्टार्ट होगा आपके पास यहां से, टॉप लेफ्ट साइड से। हर एलिमेंट, ईच एवरी एलिमेंट जो है ना उसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है, टॉप लेफ्ट यहां पे, ये हर एलिमेंट की होती है। तो अब यहां पे जीरो होता है, सॉरी यहां पे होता है माइनस में वैल्यू, माइनस इन्फिनाइट होता है, ये जीरो होता है। और यहां पे गलत है, एक मिनट रुके मैं थोड़ी ड्राइंग क्लियर कर लूं ताकि मैं सही तरह समझा सकूं। एक मिनट, ये आपका पेरेंट क्लास आ गई, ठीक है, ये आपकी पेरेंट क्लास है। इसके अंदर ये एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है, चाइल्ड मतलब कि डिव है। अब ये हमारी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है एंड ये वाई है, ये वाई है और ये एक्स है। अब बेसिकली बात क्या होती है, अब आपके ईच चाइल्ड के हिसाब से, अब ये चाइल्ड है ना, अब इसके भी एक्स एक्सिस होंगे आपके पास ये, अब ये आपके पास माइनस इंफिनिटी होता है, ये प्लस इंफिनिटी होता है, यहाँ पे थोड़ी मैथ है। और ये जीरो है, ये वाई का भी जीरो और एक्स का भी जीरो है। जिस एटम को आपने उसके अलाइनमेंट पे रखना है, मतलब कि ये पूरा बॉक्स जो आपका ये पेरेंट जो है, अगर इसको आपने अब इसकी अलाइनमेंट पे रखना है, जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट है वो कौन सी है आपके पास, आपकी टॉप लेफ्ट साइड। अगर आपने उसी पर रखना है देन आप 0 0 कर दोगे, या आपको पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं जब आपने बाय डिफॉल्ट पे रखना है। अभी ये आ गई 0 0 पे। अब मैं चाहता हूं कि ये चाइल्ड मेरा चाहे यहां पे,
ठीक है, यहां पे जाना चाहिए क्रॉस, एज अ क्रॉस। ठीक है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे पोजीशनिंग पे खेलना पड़ेगा। अब मुझे ये देखना है कि इसको -x पे कितना माइनस पे जाऊं या कितना प्लस में जाऊं, y पे कितना माइनस या कितना प्लस पे लेके जाऊं, तो ये जाके मेरा इस पोजीशन पे जाके स्टिक हो जाएगा और ये यहीं पर ही रहेगा, फिर इससे बाहर नहीं जाएगा। अब ये बात है, अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है, ये चाइल्ड को कैसे पता चलेगा कि इसका पेरेंट कौन है, कि इसने किसके रेलिवेंट होके एक्सेस सेट करने हैं, इसको कैसे पता चलेगा, किसका रिलेटिव है ये, इसको कैसे पता चलेगा। कोड में जाते हैं और करके देखते हैं। अब मैंने ये पेरेंट ले लिया क्लास, एक डिव रख लिया क्लास पेरेंट का डिव लिया मैंने, उसके अंदर मैं पेरेंट की स्टाइलिंग करते हैं, क्योंकि अभी राइट नाउ हम अगर जाते हैं अपने पास प्रीव्यू में तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो हम जल्दी जल्दी से इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हम देते हैं विड्थ, इसे विड्थ मैंने दे दी 500 पिक्सल एंड सेम मैंने हाइट दे दी, इसे हाइट मैंने दे दी 500 पिक्सल। भी नजर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने इसे ग्रे, चलो जी। कोई बता सकता है क्यों नहीं आ रहा। अब यहां पे मुझे सबकी हमारी इंडेक्स और HTML लगी हुई है, हमारे पास ये है, तो इशू क्या हो सकता है, पेरेंट हम बिल्कुल सही डॉट लगा रहे हैं, हम सिंटैक्स भी सिर्फ है इसमें बिल्कुल सही है, क्लास होती है देन हम डॉट लगाते हैं, हम लगा रहे हैं, तो थोड़ा देखो क्या इशू आया होगा। अब ये इशू आ गया फॉर एग्जांपल, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि स्टाइल लगा कि नहीं लगा। बताने से पहले मैं आपको बता दूं इशू क्या है, हमने यहाँ पे सेव नहीं की हुई फाइल, HTML की फाइल सेव करेंगे तो ये जाके लोड हो गया है। अब हम दोबारा जाते हैं, दोबारा उसी इशू को हम रिवाइड करते हैं कि हमने सेव नहीं किया हुआ, मैंने रीलोड दोबारा सेव करना पड़ना है, 1 मिनट। ये मैंने किया, अनकमेंट कर दिया, ये वहां पे शो हो गया। अब मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है कि मैंने स्टाइल लगाया लेकिन वो प्रीव्यू नहीं आया मुझे। अब इस केस में मैं करूंगा क्या, इस केस में आपने करना है राइट क्लिक, इंस्पेक्ट में जाना है, इंस्पेक्ट में जाना है, आपने बॉडी में जाना है और देखो यहां पे आपका कोड ही नहीं है राइट नाउ, आपका जो डिव है वो नजर ही नहीं आ रही, वो कमेंट है बेसिकली। तो इस सिनेरियो में हमने करना क्या है, इस सिनेरियो पे आपको अब पता चल चुका है कि मसला क्या आ रहा है, कि आपकी फाइल जो आपका डिव है जिसपे आप स्टाइलिंग लगा रहे हो वही अनकमेंट है, वही कमेंट है, तो आपको इस वजह से कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो अब ये होगी डिबगिंग, इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिकली कहते हैं डिबगिंग, कि आपका एरर आया, आपने फ्रीक आउट नहीं हुए, आपने उसका सोल्यूशन ढूंढा, आपने देखा कि यार मसला कहां आ सकता है, स्टाइल सही लगा हुआ है, लिंक सही लगा हुआ है, देन इशू किधर आएगा, देन आप उसको फाइंड आउट करोगे हमेशा इंस्पेक्ट एलिमेंट से। अब जाते हैं वापस और सेव करते हैं, हमने सेव किया, वो हमारे पास डिव आ गई ग्रे से। अब इसके अंदर जैसे मैंने कहा था, इसके अंदर हम लेंगे एक और डिव, वो क्या होगी, चाइल्ड। यहां इसको चाइल्ड करने से पहले हम थोड़ा पेरेंट को ही लगा के देख लेते हैं पोजीशन। वाकई पोजीशन कितनी तरह की होती है, पहले हम ये देख लें पोजीशन कितनी तरह की होती है। एक आपके पास होती है एब्सोल्यूट, दूसरी आपके पास होती है रिलेटिव, तीसरी आपके पास होती है फिक्स्ड, देन आती है स्टिकी। स्टिकी बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है फिक्स्ड एंड रिलेटिव का। ठीक है, हम आगे मूव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम कौन सा देखने वाले हैं, अभी जो दो देखने वाले हैं सबसे पहले वो हम देखने लगे हैं अपने पास एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। यहां पे गया अपने पेरेंट में, अब मैंने किया है पेरेंट को मैंने कर दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि आप किसी भी एब्सोल्यूट पोजीशन पे जाके उसे रख सकते हो।
एब्सोल्यूट इसी वजह से नाम दिया गया है कि इसमें आप एब्सोल्यूट पोजीशन बताते हो कि यार टॉप से इतना हो, राइट से इतना हो, लेफ्ट से इतना हो, यहां पे जाके तूने बैठना है। आप इसमें एब्सोल्यूट बता रहे होते हो उसे कि यार यही पॉइंट है, इससे हल्का सा भी नहीं हिलना तूने, स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो डजंट मैटर, आपने इस पॉइंट से नहीं हिलना, इसलिए ये एब्सोल्यूट है। अब यहां पे गए हम, इसको मैं बंद कर दूं, इतने टैब जो खुले हुए। अब यहां पे कोई फर्क आया हो, कोई भी फर्क आया हो, वो बिल्कुल सही है। मैंने क्या बताया था आपको, हर एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है, टॉप लेफ्ट साइड। तो ये टॉप लेफ्ट पे ही बैठा हुआ है अभी, लेकिन कोई फर्क तो भी नहीं आया इसमें, हमने इसे एब्सोल्यूट कर दिया, लेकिन फर्क क्या है चलो देखते हैं। मैंने रख दी नीचे एक और डिव, ठीक है, और मैंने एब्सोल्यूट रिमूव कर दिया। हमने तो नजर ही नहीं आ रहा, हमें थोड़ा सा इसे मार्जिन दे दिया हमने बॉटम से। ये दो डिफरेंस हो गया, आपको नजर आ गया कि यार दो डब्बे आ गए। अब मैं करता गया, अब मैं एब्सोल्यूट को दोबारा अनकमेंट किया, सेव किया, एक डब्बा किधर गया, हमारे पास दो डब्बे थे, चलो यहां पे हम फंस गए हैं, लेट्स डिबग इट। इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए, ठीक है, हम गए बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर हमारे पास एक डिव है और दूसरी डिव भी है, तो दोनों डिव ही हमारे पास रही है, तो मसला किधर है, हमें शो क्यों नहीं हो रही दूसरी डिव, पहले तो शो हो रही थी लेकिन अब क्यों नहीं हो रही। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है आपके स्टैक्स का। क्या हुआ है कि आपकी पेरेंट जो है, ये वाली पेरेंट आपके दूसरे पेरेंट के ऊपर आ गई है, ठीक है। अब देखते हैं स्टैक किस तरह काम करती है। पोजीशनिंग मैंने आपको दो बताई थी अभी तक, कौन कौन सी, मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपके पास इस तरह और ये आपके पास इस डायरेक्शन में, लेफ्ट और राइट, टॉप टू बॉटम। उसके बाद एक और आपके पास आती है पोजीशन जिसको कहते हैं जी एक्सिस। जी एक्सिस होता है आपका 3D में, मतलब कि स्ट्रेट बिल्कुल सामने आपके, ये लाइन सामने ड्रॉ करता है। अब क्या हो रहा है हमारे पास एक डिव ये है, ठीक है, पहले हमारे पास एक डिव ये थी, एक डिव ये थी, दोनों एक दूसरे के नीचे आ रही थी। अब क्या हो गया हमारे पास, अब क्या हुआ है, अब वो हो गई हैं स्टैक, एक डिव ये है, अब उसी के पीछे दूसरी डिव भी आ गई है, जिसकी वजह से आपको नजर नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, थोड़ी स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं इनकी, ताकि हमें पता हो कि एक डिव कौन सी, दूसरी डिव कौन सी है। मैंने क्या दिया, पेरेंट 2 कर दिया दूसरे वाले को, अब स्टाइलिंग सारी रिमूव हो गई होनी है उससे। मैं क्या करता हूं, मैंने डॉट पेरेंट 2, मैंने कह दिया बैकग्राउंड कलर एक्वा, मैंने दे दिया उसे। वापस गया, नहीं नजर आया, क्योंकि आपके पास जो पेरेंट, पहला पेरेंट है वो उसके ऊपर अभी भी बैठा हुआ है, ये वाला पेरेंट जो है वो टॉप पे है, उसके नीचे दूसरा वाला पेरेंट है। ऐसा ही है, ऐसा ही कह रहा हूं ना मैं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं यार, बताओ तो सही। कंट्रोल शिफ्ट, मैंने जाके इंस्पेक्ट में देखा कि मेरी वो डिव लगी है कि नहीं लगी, डिव लगी हुई है मेरी, उसको कलर भी लगा हुआ है। अगर मैं पेरेंट पे जाता हूं, पेरेंट को जाके ग्रे खत्म करता हूं, वो डिव आ गई है, ग्रे करता हूं वो डिव गायब है। तो स्टैक बेसिकली क्या हो रहा है, पेरेंट 1 जो आपके पास है वो पेरेंट 2 के ऊपर आ चुका हुआ है, इस वजह से पेरेंट 2 हमें नजर नहीं आ रहा। अब मैं कहता हूं कि यार नहीं, कोई वे तो होना चाहिए, मैं पेरेंट 2 को देखना चाहता हूं, मैं प्योरिटी पेरेंट 1 को नहीं देना चाहता, प्योरिटी पेरेंट 2 को देना चाहता हूं। बाय डिफॉल्ट प्योरिटी यही है, जो पहले आया वो पहले नजर आएगा, जो बाद में आया वो छुपता जाएगा। एब्सोल्यूट में यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने प्योरिटी अपने अपने लिहाज से सेट करनी है, देन उसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा, उसे इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब उसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली जी इंडेक्स। जी इंडेक्स नाम ही सेम जो मैंने आपको बताया वही यहां पे आ रहा है, जी इंडेक्स।
अब जी इंडेक्स में आप क्या देते हो, जी इंडेक्स में आप नंबर्स प्रोवाइड करते हो कि जैसे प्योरिटी होती है ना कि इसकी प्योरिटी नंबर 1 है, इसकी प्योरिटी नंबर 2 है, इसकी प्योरिटी नंबर 3 है। 1 लोअर है, 2 बिगर है, 2 लार्जर है, 2 की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं करता गया, मैंने दे दिया 1। अब बाय डिफॉल्ट जो पेरेंट की जो है ना जी इंडेक्स है, पेरेंट की इंपॉर्टेंस जो है वो आपके पास 0 होती है, दूसरे की भी 0। जब सेम सेम आ जाती है देन वो कैंसल आउट हो जाती है। इसकी भी 0 थी पहले और इसकी भी 0 थी, तो कैंसल आउट होके पहले वाली चीज ने शो करवाई है। अब जाते हैं, अब देखा शो तो अभी भी नहीं हुआ हमें। जी इंडेक्स 1 करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? सोचो क्यों, सोचो सोचो। मसला ये एब्सोल्यूट का है। पोजीशनिंग जी इंडेक्स जो है वो आपके पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव में चलेगा, बाकी दो में हम देखते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ एब्सोल्यूट और रिलेटिव में चलेगा। अगर आपकी डिव एब्सोल्यूट या रिलेटिव नहीं है देन वो शो नहीं करेगी, उस पे जी इंडेक्सिंग की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चलने वाली। नाउ यू सी, हमारे पास एक्वा जो हमारा पेरेंट 2 था वो हमारे पास प्रोमिनेंट हो गया, ऊपर आ गया। हम अंदर लिख भी देते हैं पेरेंट पेरेंट 2 ऊपर है हमारे पास, पेरेंट 1 नीचे हो गया। मैं तो पेरेंट 1 अब ऊपर आना चाहिए। जी इंडेक्स मैंने कर दिया 2। अब पेरेंट हमारे पास ऊपर आ गया, पेरेंट 2 नीचे चला गया। तो आप एब्सोल्यूट से इस तरह खेलते हो। अब बात आती है कि यार मैंने इस बॉक्स को अलाइनमेंट से, इसका जो बाय डिफॉल्ट फ्लो है, बाय डिफॉल्ट जो इसका बिहेवियर है, मैंने उससे निकाल के इसको राइट साइड पे शो करवाना है। अब वो कैसे होगा? मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट में आप क्या यूज करते हो, एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब है टॉप टू बॉटम, जी एक्सिस का मतलब है लेफ्ट टू राइट। मैंने पेरेंट को कहा कि आप राइट पे 0 एब्सोल्यूट पे जाके बैठ जाओ, मतलब कि बिल्कुल साथ जाके लग जाओ। ये देखो, ये बिल्कुल साथ जाके लग गया। अब मैं कहता हूं यार ठीक है, बेहतरीन हो गया ये काम। अब मैं कहता हूं यार जो ये वाला ब्लू वाला है ना, ये थोड़ा नीचे आना चाहिए। मैं कहता गया ब्लू वाले पे गया, एक्वा वाले पे गया, मैंने कहा टॉप से 500 पिक्सल नीचे चले जाओ। ये नीचे आ गया। पॉजिटिव में दोगे तो नीचे आएगा, नेगेटिव में दोगे तो अपनी पोजीशन से ये ऊपर जाएगा, मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा होगा। इनकी एक्सेस किस तरह बेस कर रही है, इनकी एक्सेस इनके कोनों पे लगेंगे है सारों के। बस अभी के लिए इतना याद रखो कि माइनस में दोगे तो ये टॉप माइनस होगा तो ये ऊपर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। अगर मैं आप पॉजिटिव दोगे तो नीचे जाएगा। करके देख लेते हैं। मैंने किया माइनस में, ये गायब हो गया क्योंकि ये बहुत ऊपर चला गया। मैंने इसको करता हूं माइनस, थोड़ा नजर आ गया आपको, क्लियर होगी बात। ये हमने पोजीशनिंग का देखा। अब इसको खत्म करते हैं। अब हम जाते हैं अपने रिलेटिव में। अभी हमने सिर्फ एब्सोल्यूट देखा है, अब हम रिलेटिव देखना चाह रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि यार ये अभी फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है, ये फ्रीली मूव कर रहा है। इसके अंदर हम एक चाइल्ड लेते हैं, आपको उससे बेहतर समझ आ जाएगी। डॉट चाइल्ड, मैंने चाइल्ड लिया। अब मैंने इससे जो है ना, जो कुछ इसे दिया हुआ था, मैंने वो चाइल्ड को दिया स्वाय हाइट और विड्थ के। मैंने कहा बॉडी है, पेरेंट है, पेरेंट को मैंने कहा बैकग्राउंड कलर लग जाए आपको येलो ग्रीन, और नीचे वाले को आप रहे तो ग्रे। अब मैंने कहा एब्सोल्यूट। अब ये आपके पास एब्सोल्यूट है और ये नीचे पेरेंट 2 क्यों आ रहा है?
इसको खत्म करते हैं, इसको हमने सेव नहीं किया। और अगेन ये मसला आएगा, कभी बार आपने काम किया होगा लेकिन वो आपको प्रीव्यू नहीं आ रहा होगा, उसका इशू क्या होगा, या तो आपने सेव नहीं किया होगा या आपका लिंक सही बैठा नहीं होगा या आपने कोई मिस्टेक कर दी होनी है बीच में। मोस्ट ऑफ द टाइम यही इश्यूज आ रहे होते हैं। अब वो गायब हो गया। अब पेरेंट जो हमारे पास चाइल्ड है, मैंने उससे भी स्टाइलिंग लगाई है, ऐसा ही है पेरेंट और चाइल्ड, लेकिन चाइल्ड नजर क्यों नहीं आ रहा? चाइल्ड नजर क्यों नहीं आ रहा? रीजन, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट कोई नहीं है। हमें इसे हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। $100 पिक्सल एंड हाइट विल बी 100 पिक्सल। तो हमने 100 पिक्सल बॉक्स बना दिया। अब यहां पे क्या है, अब तो मैंने यार अब ये बाहर क्यों चला गया? इसको तो इस बॉक्स के अंदर रहना चाहिए था। इस बॉक्स के जो ये पेरेंट है, ये पेरेंट, इसको तो इसके यहां पे आना चाहिए था। ये बॉडी के यहां क्यों घुस गया? चाइल्ड जो है वो पेरेंट के साथ रहना चाहिए ना, उसको पेरेंट के दूध में रहना चाहिए। वो बाहर क्यों कर गया? राइट 0 किया तो उसको अपने पेरेंट के राइट 0 पे आना चाहिए था ना, यहां पे। वो यहां पे क्यों चला गया? इस एरिया पे क्यों चला गया? क्योंकि अभी चाइल्ड को, इसको नहीं पता कि ये इसका पेरेंट है। अब वो बताएगा कौन? वो बताने के लिए हम यूज करते हैं रिलेटिव। कि अब रिलेटिव यूज करने से क्या पता होगा, इसके अंदर वाले मतलब कि पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे उनको पता होगा कि यार हमारा पेरेंट जो है, हमारा रिलेटिव जो है, हमने जिसकी रिलेटिव से हमने पोजीशनिंग डालनी है, जिसकी हदूद में हमने बाउंड्रीज में रहना है, वो हमारा पेरेंटिव है। मैंने किया मैं पोजीशन में दे दिया रिलेटिव। अब देखो, अब वो जाके बैठा है सही जगह पे अपनी, क्योंकि अब उसको बता दिया हमने कि यार तूने बॉडी के हिसाब से कहीं नहीं जाना, तूने जाना है पेरेंट के हिसाब से। जितनी भी आपने पोजीशनिंग करनी है अपनी, आपने करनी है अपने पेरेंट के हिसाब से। क्लियर बात? ठीक होगी बात। हमने अब देख लिया, अभी तक हमने क्या देखा, हमने एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करना देख लिया, हमने पोजीशनिंग देख ली है। हमने पोजीशनिंग में 2 तरह की पोजीशनिंग देखी है अभी तक, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक होगी बात। अब रहती है हमारी फिक्स्ड और स्टिकी। अब पहले थोड़ा सा एब्सोल्यूट में होता जाते हैं। अब मैं चाहता हूं यार टॉप पे तो आ गया, पहले इसको थोड़ा मार्जिन देते हैं हम टॉप से, ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। मैंने कह दिया ऑटो, नहीं हिला, बड़ा गंदा है। 500 पिक्सल। अच्छा जी, 500 से ज्यादा गुस्सा कर गया है भाई। हमने कर दिया 250 पिक्सल, यहाँ पे आ गया। मैंने इसको बेसिकली हर जगह से दे दिया मार्जिन, ताकि थोड़ा सा हमें व्यू मिल जाए ना, काम करने के लिए मिल जाए। अब मैं चाहता हूं ये जो बॉक्स है, ग्रे बॉक्स, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, अपने पेरेंट्स के रिलेटिव ही रहे, लेकिन पेरेंट्स से थोड़ा सा बाहर दूर से जाए, बाउंड्री से थोड़ा बाहर मैं भेजना चाहता हूं अपने चाइल्ड को। अब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप माइनस में जाओगे। अब यहां पे आपने जहां पे भी खेलना है, इस जगह पे, इस पोजीशन पे आपने एब्सोल्यूट की, आपने इस बाउंड्री को, मतलब कि ये चाइल्ड को इस पेरेंट की बाउंड्री से बाहर भेजना चाहिए, कहीं पर भी भेजना है, आप यूज करोगे माइनस में। अगर इसके अंदर ही कहीं खेलना है देन आप यूज करोगे प्लस में। क्लियर बात? अब मैं जाना है, मैं कहता हूं यार ये थोड़ा सा बाहर निकले टॉप से जरा। मैंने टॉप से इसको किया -250 पिक्सल, और देखो -250 पिक्सल निकल गया ऊपर। मैं कहता यार तो कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा थोड़ा नजदीक रहा मेरे, ताकि मैं तुझे ढूंढ सकूं। मैंने कहा 100, वो थोड़ा और पास आ गया। मैंने कहा यार थोड़ा सा मेरी ये दूर के अंदर है, मैंने 50 किया, वो अंदर आ गया। अब मैंने राइट से, मैंने इससे कहा कि राइट से भी थोड़ा बाहर हो, ताकि हमारा जो व्यू चाह रहे थे हम वो मिल जाए हमें। अब देखो वो इसके ऊपर यहां जाके बैठ गया।
ये आपके पास पोजीशनिंग है। लेकिन हर जगह आप पोजीशनिंग नहीं यूज करोगे, जहां पे आपको आपका फ्लो बनता ही नहीं है, ओवरफ्लो चीज हो सकती ही नहीं है, वहां पे आप पोजीशनिंग यूज करोगे। ये बात अब हमने देख लिया अपने पास, हमने फिक्स देख लिया, मैं एब्सोल्यूट देख लिया, हमने रिलेटिव देख लिया। रिलेटिव में भी आप जी इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो। अब मैं इसको करता हूं फिक्स्ड। अब फिक्स्ड का कोई रिलेटिव नहीं होता, फिक्स को किसी के जो है ना, कोई नहीं उसका माई बाप, कोई नहीं है। फिक्स को जहां जहां पे आपने फिक्स कर दिया उसने ऊपर स्टिक कर गया। वो देखो स्क्रॉल लगाया हुआ मैंने, ये मूव कर रहा है लेकिन वो ऊपर ही बैठा हुआ है, उसने नहीं मूव करना, उसका टॉप राइट वगैरह कुछ नहीं है, उसने ऊपर जाके ही स्टिक कर जाना है अपनी जगह पे। अब मैं करता क्या हूं, मैंने फॉर एग्जांपल इसकी हाइट विड्थ जो हाइट है, हाइट मैंने कर दी 200 VH, मतलब कि दुगनी उसके व्यू पोर्ट से, ये दुगनी हो चुकी है। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देखो डिव मेरी गायब हो गई है, लेकिन ये जो आपके पास ग्रे बॉक्स है ये वही का वही है। बेसिकली ये होता है आपके पास फिक्स्ड। अब देखते हैं हम स्टिकी। स्टिकी कैसे कैसे काम करता है। स्टिकी हमारे पास ट्रिकी वन है, बहुत ट्रिकी है स्टिकी। स्टिकी किया है, वो चाइल्ड वहां पे जाके बैठ गया। अब मैंने स्क्रॉल किया, वो देखो रुक गया था, वो ये स्क्रॉल कर रहा हूं, रुक गया। वो मेरे पेरेंट के अंदर ही है, वो पेरेंट से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि स्टिकी जो है वो आपका मैं उसके अंदर रिलेटिव यूज होता है। आप बताते हो कि किसके रिलेटिव, किसकी हदूद में रह के तुम्हें स्टिकी होना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने किया हुआ था -50 किया हुआ था, तो इस वजह से वो -50 पे जाके किया। अब मैं यहां से फॉर एग्जांपल करता हूं 0 के टॉप से 0। अब ये राइट वगैरह से पोजीशनिंग नहीं होनी है इसकी, ये आप बताओगे कहां पे जाके इसने स्टिकी हो जाना है, कहां कौन सी पोजीशन पे जाके आपके पेरेंट का जब वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं कौन सी पोजीशन है, तो वहां पे जाके इसने चिपक जाना है। यहां पे आप पोजीशनिंग हिलाओगे नहीं इसकी, बस आप बताओगे इसे। मैंने टॉप 0 किया, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, अब पूरा डिव देख लो आपने, मूव जो है ना वो आधा नहीं है, पूरा डिव आ रहा है। ये लो, ये आपके पास है स्टिकी। अब हमने अपने पास चारों की चारों जो मेन हमारे पास पोजीशनिंग थी वो देख ली हमने देख ली अपने पास टॉप देख ली, मैं एब्सोल्यूट में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये हमने देख चुके हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में जी इंडेक्स हमने देख लिया, हमने रिलेटिव देख ली पोजीशन, हमने स्टिकी देख ली, हमने फिक्स्ड देख ली। उसके अलावा हमने एक्सटर्नल CSS कनेक्ट करनी देख ली, एक्सटर्नल CSS। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया हमारा काम डिस्प्ले का। डिस्प्ले अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब जो आगे जाने वाले हैं ये काम आपको कंपलसरी है, इनमें ऑप्शनल नहीं है। अगर बैकग्राउंड लगाना नहीं भी आता कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपको इन चीजों की लॉजिक नहीं पता कि किस तरह काम कर रही होती हैं ये, देन मसला है। तो इन वीडियोस को लाजमी देखिएगा, और जहां कहीं भी कोई इशू हो, कहीं पर कोई मसला है, मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन लाजमी कीजिएगा। अब चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। मैं कोड अपना क्लियर कर रहा हूं दोबारा, ताकि हमारे पास हाइड की जरूरत नहीं है, हमें खत्म की मैंने। पेरेंट को रहने देता हूं, पेरेंट को मैं इसको हम कर लेते हैं चाइल्ड, इसको हम कर लेते हैं आइटम के नाम से फॉर एग्जांपल। अब ये हमारे पास आ गया। तो याद हो हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, हमने कुछ जब स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने स्टार्ट इसमें CSS में, तो मैंने आपको कुछ बताए थे कंपोनेंट के बिहेवियर, कुछ एलिमेंट बताए थे कि दो टाइप के एलिमेंट होते हैं। एक होता है आपके पास ब्लॉक और एक होता है इनलाइन। ब्लॉक आपके पास फुल विड्थ लेता है और इनलाइन अपने कंटेंट के हिसाब से विड्थ लेता है। इनलाइन को आप विड्थ दोगे भी, फॉर एग्जांपल इनलाइन पे मैंने विड्थ लगाई है, मैंने कहा फोर्सफुली मैं देना चाहता हूं, विड्थ मैंने 50 पिक्सल की है, तो इस पे नहीं लगेगी। अगर इसकी विड्थ वगैरह को इंक्रीज करना है देन आप पैडिंग यूज करोगे, भी करके देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ब्लॉक पे विड्थ लगती है। ठीक है की बात। अब
क्योंकि अब कुछ चाहिए हमें यार जो अपनी जगह लें। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेरेंट लिखा है, अब मैं चाहता हूँ यार ये मैंने एक डेव में लिखा है, मैं तो डेव पूरी जगह ना ले, वो हदूद में रहे, लेकिन अगर मैं उसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल हो। देन उसके लिए उन्होंने क्या, डेवलपर्स ने क्या किया, उन्होंने इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक ही में कन्वर्ट कर दी, जिसको नाम दिया इनलाइन ब्लॉक। आप एक एलिमेंट की जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है आप उसको चेंज कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्प्ले। अब मैं करता क्या हूं, आइटम को जल्दी से कुछ हाइट विड्थ देता हूं। अब आइटम आपके पास डिव कौन सा है, डिव बाय डिफॉल्ट होता है आपके पास ब्लॉक टैग। अब मैंने फॉर एग्जांपल से दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में मैंने दे दिया ग्रे दे दिया। आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक में विड्थ फुल लेता है, हाइट नहीं लेता। हाइट के लिए कंटेंट लाजमी है, मैंने कहा 100 पिक्सल। पूरी जगह ली है उसने, फुल जगह। अब नीचे मैं एक कोड बना रहा हूं, जाने दे, ऐसे भी बना लेते हैं। चलो क्लास ठीक है, मैंने इनलाइन नाम दे दिया उसे। मैंने कहा बैकग्राउंड आप कर लो जनाब, आप मोहतरम होते हैं, येलो ग्रीन। यहाँ पे हमारे पास फिर शो नहीं हुआ क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें हाइट देनी है। मैंने हाइट दी सेम 100 पिक्सल, और इन दोनों के दरमियान मैंने मार्जिन दे दिया बॉटम से 5 पिक्सल का। कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि अगेन सेव नहीं हुआ। चलो हमारे पास दो डिव आ गई हैं, दोनों ही ब्लॉक हैं। अब मैं एक डिव को चाहता हूं जो इनलाइन है। अब मैं चाहता हूं यार ये ब्लॉक नहीं चाहिए मुझे, मैं चाहता हूं इसके नीचे दो तीन और डिव्स हैं। तो ये सारी जो है ना, ये इस तरह ना हो, ये वे में आए, ये कोई पैटर्न में आए। तो मैं करता गया हूं, मैं इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर देता हूं, डिस्प्ले से मैं कन्वर्ट कर दिया इनलाइन पे। अब इनलाइन पे करने के बाद कुछ ही नजर आएगी आपको कि बूम, एवरीथिंग रिमूव। क्यों भी, मैंने थोड़ा सा सोचो, मैंने भी अभी आपको कुछ ही देर पहले मैंने आपको इसका आंसर दे चुका हूं। तो ये वीडियो रिवाइंड करो, अगर वीडियो देखी हुई है तो आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने वीडियो सही तरह देखी है, तो इसका आंसर दो। मेरा आंसर सुनने से पहले वीडियो पॉज करो, सोचो, देन वीडियो रिज्यूम करके मुझे आंसर दो। इसकी वजह है कि आपके इनलाइन पे है आपकी हाइट लगती है, विड्थ नहीं लगती। अब विड्थ क्यों नहीं लगती, अब देखते हैं हाइट लगती भी है कि नहीं, जहां बातें बनी हुई है। 5 पिक्सल, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, लेकिन अब तो सेव भी है, लेकिन अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा फर्क। इनलाइन पे आपकी हाइट और विड्थ दोनों ही नहीं लगती है। ये छोटे से मुन्ने से देखो इधर साइड पे, अगर आप जाते हो इधर बिल्कुल ये साइड पे, तो आपको छोटे से मुन्ने से नजर आ रहे ना, ये आपके इनलाइन है। ये आपके जितने डिव हैं वो सारी की सारी डिव है। अब मैं चेक करने के लिए हम करते हैं क्या, हम मार्जिन भी दे देते हैं इसे 5 पिक्सल का। अब देखो इधर आई कि 5 की 5 डिव है, लेकिन उनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाइट बढ़ा के देखते हैं, शायद बढ़ जाए। मैंने 500 की है पिक्सल, 500 पिक्सल अगर हम उसकी करें तो देखना कितना फर्क पड़ता है, लेकिन इनको कोई असर ही नहीं हो रहा हम जो भी बोल रहे हैं। अब मैं पैडिंग बढ़ाता हूँ 50,
देखो अब उनको असर हुआ है कि हाँ भाई यार कोई मसला है इनके साथ जो ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, अब ये हमारे पास 50 हो गया। अब जो ओवरलैपिंग हो रही है उसका इशू नहीं है, वो क्योंकि हमारी बॉडी की वजह से है, क्योंकि बॉडी हमारे पास इतनी हाइट, इतनी जो है ना उसकी कंजेस्ट, जो जितना उसके अंदर कंटेंट होना है उसने उतनी ही अपनी हाइट बढ़ानी है। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट 100 VH कर देते हैं। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, ना मानने तो कोई मसला नहीं, ये भी हमारी मेन नहीं है। अब हमारा मेन हो गया, पता चल गया कि ब्लॉक का मसला, ब्लॉक को कन्वर्ट किस तरह करते हैं इनलाइन में। अब हम देखते हैं कि इनलाइन को किस तरह कन्वर्ट करते हैं ब्लॉक में। अब मैंने यहाँ पे स्पैम लेता हूँ। स्पैम कौन सा टैग होता है? स्पैन इनलाइन टैग है। इसको मैंने क्लास दिए, क्लास मैंने दी ब्लॉक, ठीक है। अब क्या ये इनलाइन है, इसको कन्वर्ट करना है हमने ब्लॉक पे। इसके अंदर मैंने टेक्स्ट दे दिया ब्लॉक, यहां पे आया डॉट ब्लॉक। ब्लॉक में मैंने क्या सिंपल क्या किया, डिस्प्ले, पहले मैं देता हूं बैकग्राउंड, इसे बैकग्राउंड कलर मैंने दिया, सजेशन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। हमने दे दिया ब्लू, ये देखो ये आ गया ब्लू। अब मैं करता हूं इसे, अब ये इसने बिल्कुल जगह उतनी दी जितना इसका कंटेंट है। मैं करता हूं डिस्प्ले ब्लॉक। इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, इंपोर्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, भी इसकी जरूरत नहीं है हमें। क्या हुआ, कुछ तो हुआ ना मसला। ये देखो ये ब्लॉक अब पूरा इनलाइन बन गया, इनलाइन पूरा ब्लॉक बन गया, पूरी की पूरी विड्थ ले लिया इसने। हमने कन्वर्जन देख लिया, हमने ब्लॉक टू इनलाइन, इनलाइन टू ब्लॉक देख लिया। अब हम बात करते हैं, अब मैं ये इनलाइन को खत्म करता हूँ। वो उनके इशू ये आता है कि आपका ओरिजिनली इनलाइन जो है वो जगह नहीं है, उसके अंदर वाला कंटेंट कुछ नहीं है, इस वजह से वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। जो आपके नीचे ब्लॉक्स है उनको ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि हमने फोर्सिंगली उनमें हमने हवा भरी है। पैडिंग का मतलब क्या है, उसके अंदर आपने स्पेसिंग भर दी है, हवा भर दी है। तो दोबारा से इनको हम कर देते हैं 10, हाइट की जरूरत नहीं है। अब वो अपनी हदूद में थोड़े थोड़े आ गए। अब हमारे पास ब्लॉक है। अब मैं करता क्या हूं कि जो इनलाइन ब्लॉक हैं, जो इनको जिन कन्वर्ट किया था इनलाइन, मैं इनको चाहता हूँ यार ये बाय डिफॉल्ट तो ऐसे रहे, लेकिन यार मैं इनकी चीजें चेंज भी कर सकूं ना। मुझे बाउंड तो ना करो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। माना मुझे पसंद है इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन, लेकिन कुछ मुझे इतना बाउंड भी ना करो कि मैं इनलाइन से भाग जाऊं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक जैसे किया, अब आपने देखा वो दूध में भी आ गया और सब कुछ सेट भी हो गया, लेकिन अभी भी वो उतनी ही जगह ले रहा है जितनी उसको, जितने अंदर वाली स्पेसिंग की थी। गया मैं वापस, मैंने कहा यार अब तो हाइट देनी चाहिए इसे। क्यों भाई लोग, हाइट दी, हाइट लग गई। मैंने कहा तो अच्छा ये हाइट लग गई है तो अब विड्थ भी लगनी चाहिए इसे, विड्थ की, विड्थ भी लग गई। अब बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर इनलाइन वाला है, लेकिन जैसे ही आप हाइट और विड्थ दोगे वो अपना बिहेवियर चेंज करके ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इनलाइन ब्लॉक ये चीज है। हाँ, इसके बाद आपके पास आता है फ्लैक्स और ग्रेड। फ्लैक्स और ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मेन डिस्प्ले जो आपका जितना चल रहा होता है वो उन दोनों पे चल रहा होता है, फ्लैक्स और ग्रेड पे। फ्लैक्स और ग्रेड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसके लिए पूरा जो है ना काफी आपको टाइम चाहिए, वो वीडियो ऑलरेडी बड़ी लंबी हो चुकी हुई है। तो फ्लैक्स और ग्रेड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके साथ हम आपका आफ्टर बिफोर देखेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस किस तरह होती है हम वो चीज देखेंगे, एंड हम इंपॉर्टेंट टैग को यूज करके देखेंगे, जो मैंने आपको पहला सेल जब स्टार्ट किया था तब बताया था। उसके बाद होवर इफेक्ट्स वगैरह अगली नेक्स्ट वीडियो जो है वो माइट भी थोड़ी लेंथी हो जाए, या हम उनको देखेंगे कि हम थोड़े डिवाइड कर दें ताकि बोर ना हो आप लोग। बाकी बेस्ट ऑफ लक,
लाजमी जो मैं करवा रहा हूँ ये साथ साथ कीजिएगा, और जिस तरह मैं करवा रहा हूँ उस तरह कीजिएगा, और अपने भी पंगे थोड़े से अंदर बीच में लेते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।